जो हमारा कांटेक्ट है ना सर, उसमें दिक्कत, कांटेक्ट लेबर है एक तरीके से। अच्छा, हाँ जी, कॉन्ट्रैक्ट लेबर हो, कभी भी निकाल दिया जाता हाँ जी, 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट होता है हमारा। हर हाँ जी, हर साल रिन्यू होता है सर। और आपका कॉन्ट्रैक्ट डीटीसी के साथ होता है या किसी बिचौले के साथ? नहीं, डीटीसी से डायरेक्ट। राहुल गांधी के वीडियो ने इन दिनों सोशल मीडिया पर धमाल मचाया हुआ है। उनका अंदाज देखकर बीजेपी नेताओं में खलबली मची हुई है। जमीन से जुड़कर राहुल गांधी जिस तरह से काम कर रहे हैं, वो इस बात की तरफ इशारा है कि आने वाला वक्त राहुल गांधी का है। कुछ दिन पहले डीटीसी की बस में राहुल गांधी ने सफर किया था और कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे कंडक्टर और ड्राइवर्स की समस्याओं को सुना था, जिसका वीडियो खुद राहुल गांधी ने अपने एक्स पर पोस्ट किया। ये वीडियो आपका दिल जीत लेगा। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। बैठ जाओ यहाँ। बैठो। आप कंडक्टर हो? आप ड्राइवर हो? कंडक्टर, आप ड्राइवर। आपका कितना बनता है? मेरी परमानेंट है। सर 800 रुपये एक दिन का बनता है, उसी में SIPF दोनों कटता है, और जो रेस्ट बनता है उसको भी पैसे कटते हैं। आप ड्राइवर हो? 21,000 टोटल किलोमीटर के हिसाब से इनका। अच्छा, और कितने घंटे होता है काम? 8 घंटे होते हैं, बट अगर 1-2 घंटे ऊपर चलेगा और उसका आप पैसा नहीं permanent मिलेगा। हो नहीं सर, कच्चे हैं, सब कच्चे हैं। सब कच्चे हैं। तो आपको कितना पैसा मिलता है, कॉन्ट्रैक्टर को कितना मिलता है? सर जानते हो आप? नहीं जानते? कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं हमारे बीच में। हाँ। हम और डीटीसी हैं सीधा डायरेक्ट? हाँ जी, बट हमारा 800 रुपये, 816, 13 रुपये एक दिन का, 16 रुपये, उसी में SIPF भी कटेगा। प्लस महीने में हमारा कोई रेस्ट नहीं होता है, ना होली ना दिवाली, कोई दिन नहीं होता? कोई दिन नहीं। संडे सैटरडे कुछ नहीं? उसका पैसा कटेगा जिस दिन हम छुट्टी करेंगे। जितनी छुट्टी करेंगे उतना पैसा कट जाएगा। अगर आपकी मदद की जाए तो क्या करा? हमें सर समान भत्ता खिलाना चाहिए ताकि हम लोगों का भी गुजारा हो सके, बच्चों की भी देखरेख किया जा सके। 5 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है, कहाँ से किराया दे, कहाँ से किताबें लाएं, कहाँ से ट्यूशन फीस दे, आपकी कहाँ से सैलरी नहीं मिल रही? आप बस पे अभी नहीं चल रहे हो? बस में चल रहे साहब प्रॉपर। सैलरी कैसे नहीं मिल रही? देने नहीं गवर्नमेंट, सैलरी नहीं आ रही है। राज्य सरकार कह देती है सेंटर को, सेंटर सरकार कह देती है राज्य को। फंड रिलीज नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, और आगे से 2 महीने का और कह दिया 2 महीने तक और नहीं मिले। जहाँ हाथ पैर मारने मार लो, जिस नेता के पास जाना चले जाओ, जो करना कर लो। अक्टूबर से पहले सैलरी नहीं मिलेगी, ये कह रहे हैं अधिकारी। हमारे बच्चों के साथ ये हो रहा, अब नहीं भर्ती कर रहे, उनका भी भविष्य खराब करेंगे ये। मैं कंडक्टर डीटीसी कर्मचारी हूँ। हम एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं और हर साल कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता है। वो भी ड्यूटी कम होती है तो उसे रिन्यू नहीं होने देंगे, फिर कि आप जाइए घर बैठिए, फिर बड़े मुश्किल से हमारे मतलब वो परमानेंट नहीं बनाना चाहते? हाँ जी हटाते सर, जाते हमें हैं। पक्का किया जाए, हमें ये मांग है हमारी, या नहीं तो समान वेतन समान काम होना चाहिए हमारा। हम आपसे मांग यही कर रहे हैं बस सरकार से। जब तक शीला दीक्षित हमारी बहन जी थी, जब तक उन्होंने पक्का किया, उनके बाद हमारे कोई अभी तक सुनवाई नहीं, उन्होंने पक्का किया। लेकिन हमारा सवाल ये है सर कि नागरिकता हमारी पक्की तो नौकरी कच्ची क्यों? क्योंकि आज निजीकरण हो रहा है, सबसे ज्यादा निजीकरण कर रहे हैं लोग, और इस निजीकरण से हमारे बच्चों का क्या भविष्य रहेगा? आज पूरे डीटीसी कर्मचारी हमारे बम की तरह भरे हुए हैं। हम उम्मीद उनसे रखते हैं जो हमारी आवाज मुखर करे। सर पिछले 6 महीने से सैलरी नहीं है, और उस सैलरी का नतीजा ये है कि हमारे 24 जवान जो होम गार्ड के हैं वो कोई हार्ट अटैक से, कोई डिप्रेशन से वो दुनिया छोड़ चुके हैं। और हमारी समस्या ये है सर कि हमें हर 6 महीने के लिए हमारे को एक्सटेंड किया जाता है। ऑलरेडी हम ट्रेंड हैं, ट्रेनिंग के बावजूद हम भर्ती हुए थे होमगार्ड के अंदर, और उसके बावजूद अभी 10,285 आदमियों की भर्ती निकाली है, और हमें जनवरी तक का टाइम दिया गया कि अब इस उम्र में जिसमें हमारी एज सबकी 50+ हो चुकी है, अब इस एज में हमें कोई ना तो सिक्योरिटी में नौकरी देगा, ना ही कोई और नौकरी हमें मिल पाएगी। मैं भी ड्राइवर हूँ, बस इतना है कि सरकार से समान काम और समान वेतन हो। मैंने बताओ, इनकी उम्र इतनी ज़्यादा हो गई, अब ये क्या करेंगे? दूसरी नौकरी देखने के लायक भी नहीं छोड़ा इनको। बस यही है कि समान काम और समान वेतन हो। ये प्राइवेटाइजेशन जो हो रहा है, इसका फायदा किसको मिल रहा है? इसका फायदा उद्योगपतियों को मिल रहा है, टॉप वालों को, उद्योगपतियों को मिल रहा है। आप एक्सपीरियंस हैं, कब से चला रहे हैं आप? मैं जब चला नहीं रहा, मैं अच्छा, मैं अंदर हूँ वर्कशॉप के अंदर, और मैं वर्कशॉप में? हाँ, जब से और संभाला है, गाय और बिछड़े के समय से मैं कांग्रेस का हो रहा हूँ, और मुझे बहुत खुशी है मेरे लिए, मुझे आपसे मिलने का सौभाग्य मिला, और आपके सामने मैं पब्लिक की समस्याएं रखूंगा। अगर आप सॉल्व करना चाहें, आप भगवान आपको मौका दे, तो आप इन बातों को ध्यान में रखिए प्लीज, क्योंकि इसलिए आया हूं यहाँ। ये आम आदमी है, ये आपकी ही जनता है, और अब आपसे प्यार करने वाले हैं कांग्रेस के नाम से। बताइए बताइए। ठीक है सर, रही बात रोजगार की, आज मोदी जी ने इतना बुरा हाल कर दिया देश का, हमें एक तरह से गुलामी महसूस होती है। पढ़े लिखे का अंतर खत्म कर दिया इन्होंने। अनपढ़ मजदूर 18 से 20 हज़ार लेता है, पढ़ा लिखा
25,000 लेता है। हम एक आम आदमी हैं जो पूरी ज़िंदगी नौकरी करने के बाद अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दिलवाते हैं कि बच्चा कहीं सेटल हो जाएगा, लेकिन अंत में उसको भी 30,000 35,000 ही मिल पाते हैं। ये हमारे आम लोगों की समस्याएं हैं सर। सर बोलना तो हर कोई चाहता है, आजकल जो बोलता है सीधा उसका काम, गवर्नमेंट का काम है जेल में। डर फैला हुआ है। पब्लिक के दिलों में डर फैला हुआ है। आप लोग पैसा बचा पाते हो या बिल्कुल बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। और अगर आप कहीं बस पे जाओ तो आपको पैसा देना पड़ता है या आपके पास पास होता है? आपके पास पास ऐसा कुछ नहीं है जो आप बस में फ्री जाओ। तो धन्यवाद आपका। नमस्कार ब्रदर, कैसे हो? तो अपने बारे में बताओ, बच्चे कैसे हैं, क्या हो रहा है, फैमिली कैसी है, काम कैसा होता है? मेरी ड्यूटी 12:50 से स्टार्ट होती है। मैं यमुना पार्क से आता हूँ, पर हालांकि डिपो तो बहुत दूर पड़ता है। कैसे आते हो? मैं बस से ही ट्रेवल करता हूँ सर। जो हमारा कांटेक्ट है ना सर, उसमें दिक्कत, कांटेक्ट लेबर है एक तरीके से। अच्छा, हाँ जी, कॉन्ट्रैक्ट लेबर हो, कभी भी निकाल दिया जाता है? हाँ जी, 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट होता है हमारा। हाँ जी, हर साल रिन्यू होता है सर। और आपका कॉन्ट्रैक्ट डीटीसी के साथ होता है या किसी बिचौले के साथ? नहीं, डीटीसी से डायरेक्ट। बट ये हम तो एक अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए परमानेंट जॉब चाहते हैं। ये आपका सूर्य नगर मार्केट होते हुए क्या करते हैं? और ये सफदरजंग हॉस्पिटल होते हुए जाए। अच्छा लगा। आपका सब प्रोग्राम अभी क्या है? बस कंडक्टर से, बस ड्राइवर से बात कर रहा था। मैं देख रहा था इनकी मतलब मुश्किल क्या है, प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा समझना चाह रहा था। क्योंकि मैं पहले जो ट्रेन ड्राइवर्स थे उनसे मिला था, तो फिर बस ड्राइवर ने मुझे कहा कि बस ड्राइवर से भी आपको मिलना चाहिए, उनकी भी समस्या है। तो यहाँ पे इनकी पेमेंट की समस्या है, होम गार्ड की समस्या है, तो ये मैं थोड़ा समझने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये मास रीच तक पहुंचे, बस वही कि लोगों को पता लगे कि आप बस में बैठ रहे हो, मगर ड्राइवर को क्या करना पड़ता है, कितना पैसा मिलता है, कितनी मुश्किलें हैं, कंडक्टर को क्या भुगतना पड़ता है, फिर सिटीजन जो आ रहे हैं उनको क्या क्या, ये आइडिया। थैंक यू ब्रदर, धन्यवाद भैया, अच्छा लगा आपसे। ओके।